अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पेशली यंग पेशेंट हमसे आके करते हैं जिनकी बैक में पेन होता है, यूजुअली उन्होंने क्योंकि अवेयरनेस काफ़ी है, अक्सर एमआरआई अपना करवाया होता है, उसमें कभी कभार 1 या 2 डिस्क में प्रॉब्लम आ जाता है या एमआरआई की रिपोर्ट में लिखा होता है कि डिस्क प्रोलैप्स है आपके आखिरी एक मोरे पे या 1-2 मोरों पे। तो वो काफ़ी वरीड होते हैं कि अब क्या लाजमी इसकी सर्जरी होगी या हम सर्जरी के बगैर भी ठीक हो सकते हैं। तो आज की वीडियो इस लिहाज से ज़रूरी है कि इसमें हम जो इंडिकेशन है बैक सर्जरी की उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिसमें हम लाजमी सर्जरी सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, वो उसमें डील की जा सके। ज़्यादातर 80 to 90% पेशेंट्स में जिनकी एमआरआई पे डिस्क रिलेटेड चेंजेस आई होती हैं और जिनको सिम्टम्स भी होते हैं, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। वो दवाई से, फिजियोथेरेपी से, रेस्ट से, नर्व ब्लॉक से, इंजेक्शन से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। तो जो सर्जरी की इंडिकेशन बैक के लिहाज से है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है वो सीवियर पेन होना है जो कि ख़त्म ना हो रहा हो, स्पेशली किसी एक्टिविटी के बाद कोई वज़न वगैरह उठा लिया। इसी की तरह जो सेकंड उसमें इंडिकेशन आती है वो फुट ड्रॉप है या पाँव में या पैर के अंगूठे में कमज़ोरी का हो जाना। पैर का अंगूठा उठ नहीं रहा या पाँव आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो पाँव उठ नहीं रहा, उसमें वीकनेस आ गई है। तीसरी कंडीशन जो होती है उसको हम सैडल एनेस्थीसिया कहते हैं। आपके इनर थाइज के एरिया में नमनेस होना शुरू हो जाती है और जो कि परमानेंट होती है। जो इसकी फाइनल इंडिकेशन होती है उसमें यूरिनरी और बाउल सिम्टम है। आपको छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब आ नहीं रहा और अगर आता है तो आप उसको रोक नहीं पाते, आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसको हम यूरिनरी या बाउल इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स एक सिंड्रोम मिलके बनाते हैं जिसको हम कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम कहते हैं। ये वो कंडीशन है कि जिसमें स्पाइन की सर्जरी मस्ट होती है या हाईली रिकमेंड होती है। इनमें से कोई भी अलामात हो तो आपको फौरी तौर पे अपने स्पाइनल सर्जन या न्यूरो सर्जन से रब्ता करना चाहिए। इसके अलावा जो इंडिकेशन है उसमें स्पाइन की इंस्टेबिलिटी है। अगर आपके कमर के मोरों में गैप है और आप आगे की तरफ झुकते हैं या पीछे की तरफ झुकते हैं तो वो मोरे अपनी जगह से हरकत करते हैं, तो उसको हम इंस्टेबिलिटी कहते हैं या स्पोंडाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। अगर ऐसी इंस्टेबिलिटी है जो कि आपको कांस्टेंट पेन कर रही है तो उस कंडीशन में हम स्पाइन को फिक्स करते हैं स्क्रूज और रॉड के साथ ताकि वो इंस्टेबिलिटी ख़त्म की जा सके। जो लास्ट कंडीशन इसमें आती है वो स्पाइन का ऐसा पेन है जो कि 3 महीने या इससे ज़्यादा का टाइम हो गया और बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। किसी भी तरह के इलाज से आपने दवाई भी इस्तेमाल कर ली, उससे भी बेहतरी नहीं आ रही, फिजियोथेरेपी से भी बेहतरी नहीं आ रही, कोई नर्व ब्लॉक वगैरह है वो भी लगवा लिया, उससे भी बेहतरी नहीं आ रही, तो ऐसे पेशेंट में फिर हम स्पाइनल सर्जरी रेफर करते हैं ताकि आपका पेन और आपकी कंडीशन मैनेज की जा सके और आपका पेन ठीक किया जा सके। थैंक यू।